जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल डीवी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बेसिकली हम आज 10th की क्लास यानी विद्युत चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा और बेसिकली आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक की बात करेंगे और जो ताकि बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ही बेनिफिशियल है। चलिए ठीक है, इस सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है यानी विद्युत क्या होता है। तो पहले विद्युत को पढ़ने के पहले हम विद्युत किसमें प्रवाहित होती है उन पदार्थों को हम जान लेंगे, कौन कौन से पदार्थों में इलेक्ट्रिक फ्लोइंग करती है यानी प्रवाहित होती है। तो बेसिकली हम आज बात करेंगे कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर कंडक्टर यानी चालक क्या होता है। तो बेटा बात करेंगे वे पदार्थ बेटा वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बेटा क्या पाए जाते हैं बालक? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इन पदार्थों में उसमें ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा का प्रवाह आसानी से होता है तो उन्हें चालक कहते हैं। बेटा वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इन पदार्थों में ऊष्मीय ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का प्रवाह आसानी से होता है तो ऐसे पदार्थ चालक कहलाते हैं। दैट इज क्लियर? ठीक है बेटा, जैसे सच एज कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एजी यानी इसको चांदी भी कहा जाता है और इसका केमिकल नेम बेटा होता है अर्जेंटम होता है। इसको एयू बोलते हैं यानी ये गोल्ड होता है। तो ऐसे पदार्थ और एफई भी कह सकते हैं। तो बेटा कौन कौन से होते हैं चालक? कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एजी हो गया यानी चांदी हो गया, एयू हो गया, गोल्ड हो गया और एफई हो गया। अब इसमें बेटा बात करते हैं जो हमारा एजी होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है यानी इसको बोल सकते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी अर्जेंटम यानी चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा चालक पदार्थ कहा जाता है। तो दैट इज क्लियर? ठीक है, तो चालक समझ में आया। ठीक है, दूसरा बेटा आप आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। अचालक क्या होता है या फिर कह सकते हो परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। अचालक क्या होता है या परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। बच्चों मेरे साथ नोट शुरू बनाते चलिएगा। बात करते हैं परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। परावैद्युत पदार्थ इसको बोल सकते हैं अचालक भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम कह सकते हैं अचालक भी होता है। तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? इसे इंसुलेटर क्या होता है या फिर नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं। तो बेटा क्या बोलेंगे? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं और इन पदार्थों में उसमें ऊर्जा
आसानी से या विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, तो उन्हें बेटा क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ या अचालक कहा जाता है। अब बेटा बात करते हैं जैसे सच एज, बात करें हम, हो गया रबड़, हो गया रबर में करंट क्या है, नहीं फ्लो होती है। वुड हो गया लकड़ी, इसमें करंट नहीं होती, वो भी सूखी लकड़ी होनी चाहिए। गीली लकड़ी में करंट प्रवाहित हो सकता है, बट सूखी लकड़ी में करंट नहीं प्रवाहित हो सकता है। और प्लास्टिक कह सकते हैं, प्लास्टिक कह सकते हैं, और पेपर भी कह सकते हैं, यानी कोई कागज का टुकड़ा भी कह सकते हैं। या रबड़ हुआ, लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, और कह सकते हैं पेपर, इन पदार्थों में करंट प्रवाहित नहीं होती है, और ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ भी कहा जाता है। इंसुलेटर इन्हीं को बेटा कहते हैं। तो दैट इज क्लियर, नोट कर लीजिए। ठीक बेटा। और तीसरे बेटा क्या होते हैं, कुछ हमारे अर्धचालक पदार्थ होते हैं। बेटा कौन से पदार्थ होते हैं, अर्धचालक पदार्थ होते हैं। चलिए ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं। अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, यानी सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो बेटा बात करेंगे वे पदार्थ जिनकी चालकता, बेटा वे पदार्थ जिनकी चालकता, वे पदार्थ जिनकी चालकता, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक व अचालक के मध्य होती। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक व अचालक के मध्य होती है। बेटा चालक व अचालक के मध्य होती है, चालक व अचालक के मध्य होती है, चालक व अचालक के मध्य होती है। तो ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन को, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन को, शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन को अर्धचालक कहा जाता है, यानी सेमीकंडक्टर कहते हैं। हम बेटा बात इनकी कहानी ध्यान सुनेंगे। अगर ये प्योर है, अगर ये प्योर जर्मेनियम सिलिकॉन है, तो ये इंसुलेटर के तरीके से काम करते हैं, ये अचालक के तरीके से कार्य करते हैं। मगर बेटा बात अगर इसी पदार्थों में, यानी इस शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन में अगर मैं एल्युमिनियम या फिर कह सकते हैं फास्फोरस जैसे अगर अशुद्धियों को इसमें हम मिक्स कर दें, यानी मिला दें, यानी डोपिंग कर दें, यानी अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग भी कहा जाता है, तो ये चालक के तरीके से कार्य करने लगते हैं, ये चालक के तरीके से कार्य करने लगते हैं। चलिए फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं पदार्थों को। बेटा वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक व अचालक के मध्य होती है, और तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। और शुद्ध जर्मेनियम सिलिकॉन को ही अर्धचालक कहा गया है। कुछ हमारे ये चालक भी होते हैं, और कह सकते हैं हमारे कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ हमारे कह सकते हैं अकार्बनिक होते हैं, कुछ कार्बनिक होते हैं, वो भी अर्धचालक होते हैं। मगर अगर प्योर है, अगर ये शुद्ध है, तो ये परावैद्युत पदार्थ के तरीके से काम करेंगे। अगर इनमें कोई एल्युमिनियम या फास्फोरस जैसी इन पदार्थों में अगर अशुद्धि मिला दी जाती है, तो ये चालक के तरीके से बिहेव करने लगेंगे। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में जानेंगे। चलिए ठीक है, क्लियर बेटा, आपको चालक, परावैद्युत पदार्थ और अर्धचालक क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अब चैप्टर की ओर हम रिमूव करते हैं। अभी तक बेटा हमने पदार्थों के बारे में जानकारी दी कि इन पदार्थों में करंट कैसे प्रोवाइड हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती है। चलिए ठीक है, अब बेटा बात करते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत चार्ज क्या होता है। चार्ज, तो चार्ज बेटा कह सकते हैं चार्ज आवेशित कणों से डेवलप हुआ है। जैसे यहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और कह सकते हैं प्रोटॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स एक नेगेटिव यूनिट होती है, एक कह सकते हैं ऋणात्मक इकाई होती है, और प्रोटॉन एक क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
और इस पर चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है, और इस पर बेटा क्या प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है। तो आवेशित कणों से बेटा क्या है चार्ज का फॉर्मेशन हुआ, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना तर्क दिया किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तब बेटा आवेश जनरेट हो जाता है। यानी जैसे आपको धूप में किसी कुर्सी पे बैठे हो और यदि मान लीजिए आप उसमें देखा होगा कि हाथ के जो रोए होते हैं वो कुर्सी की ओर आकर्षित होने लगता है, यानी एक वैद्युत कुछ अट्रैक्शन होने लगता है, एक इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन होने लगता है, तो वही बेटा चार्ज का रोल वहीं पर होता है। या फिर कह सकते हैं आप कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, फिर बालों में क्या है पेन को रगड़िए, फिर पेन को छोटे टुकड़ों में छुआइए और छोटे टुकड़े क्या होते हैं पेन में क्या हो जाते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वहां भी चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। या फिर बताया गया है कि बिल्ली की खाल पर कोई कांच की छड़ रगड़ी जाती है तो भी क्या है चार्ज का डेवलप होता है। तो चार्ज क्या होता है इसके बारे में हम आपको जानकारी। अब बेटा चार्ज बेटा क्या होता है, वे पदार्थ वे पदार्थ वे पदार्थ का वह गुण वे पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय प्रभाव जो चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव चुंबकीय प्रभाव और वैद्युत प्रभाव दोनों को उत्पन्न करते हैं, दोनों को उत्पन्न करते हैं तो वो चार्ज कहलाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में है, अगर इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में है तो वो वैद्युत क्षेत्र को डेवलप करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में है यानी मोशन में है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। चलिए ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। और इसका जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है Q बराबर एन ही होता है। इसी चार्ज को कैपिटल Q या स्मॉल q से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज क्या होता है या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम्ब होता है। तो इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर एन ही होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आवेश को एक अदिश राशि भी कहा जाता है। आवेश एक अदिश राशि होती है, आवेश एक अदिश राशि होती है, आवेश एक अदिश राशि होती है। तो बेटा चार्ज की डेफिनेशन क्लियर हुई। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब चार्ज बेटा क्या है, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आपके इस चार्ज से रिलेटेड। यदि किसी एलिमेंट्स यानी पहला मैंने आर्टिकल में आपको बताने जा रहा हूं, यदि पहला पॉइंट है, मान लीजिए यदि किसी धातु के धातु की संयोजकता, पहला ये धातु की संयोजकता, अगर किसी धातु पे जो संयोजकता होती है वही संवेलेंसी वही संयोजकता क्या कहलाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाती है। जैसे मान लीजिए Cu प्लस प्लस, अगर कापर पे दो प्लस प्लस हो या फिर ऐसे लिखा हो Cu प्लस का दो, तो समझो बेटा क्या है, इस पर दो इलेक्ट्रॉन स्थित है, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स स्थित है। तो आप फार्मूला जानते हैं Q बराबर कितना होता है बेटा, N ही होता है। अब N कितने हैं, दो है, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का
19 गुलाम होता है। अब 16 दूना 32 यानी बेटा 16 लगा है तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम हो जाएगा। तो इस धातु पर जो चार्ज होगा वो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होता है। क्लियर? या फिर दूसरा देख सकते हैं, यदि मान लीजिए कि पूछ ले कि एल्युमिनियम प्लस 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 पर कितना आवेश है, कितना आवेश है, यानी एल्युमिनियम प्लस प्लस पर कितना आवेश है। तो बेटा इस पर कितने चार्ज है, 1 2 3, तो 3 आवेश यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा, 3 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं क्यू बराबर कितना होता है, एन ही होता है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन यानी 3 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 16 48 यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम होता। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर? फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि किसी एलिमेंट के ऊपर जितनी वैलेंसी होगी वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा। अगर मान लीजिए कॉपर पे है तो ये प्लस का 2, एल्युमिनियम पर है तो प्लस का 3। क्लियर? चलिए ठीक है। आइए, कभी कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में जानकारी पूछ लेता है, कोई एलिमेंट्स का दे रखा होता है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास पे डिपेंड्स करता है। अब जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए यहां पर चार्ज कैसे फॉर्मेशन होता है, मान लीजिए ये एक्स लिखा है और यहां पर कह सकते हैं ये जेड है, यहां पर कह सकते हैं ए। पर कितना आवेश होगा, पर कितना आवेश होगा, तो इस टाइप के कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो इस पर बेसिकली बात करें, इस पर कितना आवेश होगा। तो बेटा बात करते हैं, पहले तो हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को, पहले समझेंगे बेटा किसको, कॉन्सेप्ट को। तो जेड क्या होता है, जेड परमाणु क्रमांक होता है, जेड परमाणु क्रमांक होता है, और ए परमाणु भार या द्रव्यमान भी कह सकते हो, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हो। इसे एटॉमिक मास परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक मास या फिर कह सकते हो, सॉरी एटॉमिक नंबर भी कहते हैं इसे, एटॉमिक नंबर या फिर इसे एटॉमिक मास कहते हैं। तो इसका अगर तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, नंबर ऑफ अगर तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना हो, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो, तो इसका फार्मूला बेटा होता है ए माइनस जेड होता है, ए माइनस जेड होता है, ए माइनस जेड। यानी परमाणु क्रमांक से परमाणु भार अगर घटा दिया जाए तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल आएगा। जैसे इस पर एक हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं, यहां पर लिखा हो 7n14 दे रखा हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 7n14 पर कितना आवेश होगा, पर कितना, पर कितना आवेश होगा। तो n ए कितना है, 7 है, तो ए बेटा कितना है, 7 है, सॉरी जेड कितना बेटा है, 7 है, ए कितना है, 14 है। तो फार्मूला बेटा लगाएंगे क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। तो बात करेंगे ए कितना है, 14 है, जेड कितना है बेटा, 7 है, तो बेटा कितना निकल के आया, 7। तो 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आए। तो उसका फार्मूला आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं बेटा, बोलो, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। और एन कितना बेटा दे रखा है, 7 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, 7 हो या फिर कह सकते हैं 7 प्रोटॉन हो सकता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम। तो गुणा कर देंगे, 742 का 2, 7 एकम 7, 7 4 11 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, यानी बेटा 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 गुलाम
हो जाएगा। ये बेटा क्या है, चार्ज के बारे में जानकारी आपको दी गई है। अब चार्ज दो टाइप्स का भी कह सकते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो वहां पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण वहां पर धनात्मक चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर प्लस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। अब न्यूट्रॉन की बेटा बात करें तो न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल होता है, एक उदासीन कण होता है, इस पर ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। तो आइए बेटा हम आगे चलते हैं कि करंट और बात करें हम चार्ज में क्या रिलेशन होता है। करंट और चार्ज में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जहां पे चार्ज है तो वहां पे समझो बेटा क्या इलेक्ट्रिक करंट जरूर होगी। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, यानी विद्युत धारा क्या होगी, विद्युत धारा क्या होगी। तो विद्युत धारा बेटा क्या होता है, किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे बेटा, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, दर को वैद्युत धारा कहते हैं। और इसी वैद्युत धारा को कैपिटल आई या फिर कह सकते हैं स्मॉल आई से इंडिकेट किया जाता है, यानी प्रदर्शित करते हैं। और यह वैद्युत धारा यह एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है। इसको चलने के लिए बेटा परिमाण की आवश्यकता होती है बट डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, यह एक अदिश राशि होती है। इसे स्मॉल आई या कैपिटल आई से प्राप्त करते हैं, यह एक अदिश राशि होती है। और इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक जो बेटा होता है, बात करें इसका जो मात्रक होता है, इसका जो बेटा मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। इसका मात्रक जो बेटा होता है वो एम्पियर होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है Q बराबर क्या हो जाएगा, IT हो जाएगा। तो I बराबर कितना हो जाएगा, ये Q अपॉन T हो जाएगा। एक ये रिलेशन आ सकता है, इसका मात्रक कह सकते हैं और भी बना सकते हैं, इसका मात्रक कह सकते हैं कूलाम पर सेकंड होता है, या फिर अभी आपने कहा एम्पियर होता है। क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है। और अभी आपने Q बराबर एनी पढ़ा, तो एक रिलेशन बेटा एक और आ सकता है, Q बराबर बेटा एनी से यूज करके, तो I बराबर क्या हो जाएगा, ये एनी अपॉन टी हो जाएगा। यही बेटा वैद्युत धारा के बेटा क्या है, दो रिलेशनशिप निकल सकते हैं। यहां से करंट को भी फाइंड किया जा सकता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हैं। तो फिर से एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को, या फिर जहां इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर आवेश भी होगा। क्लियर। तो बेटा फिर से कहेंगे, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहा जाता है। इसे इसे स्मॉल आई या कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है, या फिर कूलाम पर सेकंड भी कह सकते हैं। तो Q बराबर IT, तो I बराबर Q अपॉन T। और कभी कभी Q बराबर एनी का इस्तेमाल भी कर लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी करंट पूछ लेता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या पूछ सकता है। तो I बराबर कितना हो जाएगा, एनी अपॉन T हो जाएगा। और विद्युत धारा मापने के लिए जो बेटा हम यंत्र करते हैं, यानी यंत्र जो प्रयोग करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी किससे मापी जाती है, ये पिछली 2022 में ही सवाल पूछा गया था यूपी बोर्ड हाई स्कूल में कि इलेक्ट्रिक करंट किससे मापी जाती है। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए आपके घरों में क्या लगा रहता है, अमीटर लगा रहता है। तो हमेशा बच्चा याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है इसे अमीटर यंत्र द्वारा इसे मापा जाता है।
तो बेसिकली आज हम बात यहीं तक विराम लेते हैं और नेक्स्ट सेशन में और आगे बात कराई जाएगी। जय हिंद साथियों।